अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीर पंजाल स्पीक्स में आप सबका खैर मकदम है। डीआईसी की अगर बात की जाए, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ सेंटर, ये हर ज़िला में मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद रहते हैं, लेकिन आवाम को क्या फ़ायदा होगा, आवाम कैसे इनकी स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे, ये हम आज जानना चाहेंगे। जनरल मैनेजर हमारे खुशामदीद ऐसा प्रोग्राम में। जी शुक्रिया सर, किस तरह से पब्लिक तक फ़ायदे और क्या क्या स्कीम्स हैं ऐसी जो पब्लिक तक पहुंचा? देखिए, डीआईसी का जो मेन काम है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जो कि हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं कि इसकी खास बात ये है कि हम इसमें जो भी केस स्पॉन्सर करते हैं बैंक उसे डिसबर्स करता है। हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए लोगों को जो है स्पॉन्सर करते हैं। तो इसमें मैं नौजवान भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम, जैसे कि फैब्रिकेशन का काम हो गया, फिर आपका ये इसका टाइल्स का काम हो गया, या फर्नीचर का काम हो गया, या सर्विस सेक्टर की बात करें तो बुटीक हो गई लेडीज़ के लिए, खासकर जो महिलाएं हैं हमारी, फिर ब्यूटी पार्लर हो गया, इन सभी कामों के लिए जो है हम स्पॉन्सर करते हैं। तो सर्विस सेक्टर की बात करूं तो 20 लाख तक हम स्पॉन्सर करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम 50 लाख तक करते हैं हम स्पॉन्सर। सर, जो आप स्पॉन्सर करते हैं उसमें मान लो 20 लाख या 50 लाख, वो कुछ सब्सिडी वगैरह पे होता है या उनको आपको रिटर्न बैक करना पड़ता है? जी बिल्कुल, इसमें सब्सिडी होती है। जैसे सपोज अगर 20 लाख का कोई लोन हमारे से लेता है, स्पॉन्सर करते हैं हम उसे, तो इसमें रूरल एरिया में विमेन के लिए, महिलाओं के लिए, SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन और स्पेशली एबल्ड पर्सन जो है, इनके लिए 35% सब्सिडी है। यानी कि 20 लाख के लोन पे 7.5 लाख रुपया जो है, 7 लाख रुपया जो है वो उनको सब्सिडी मिल जाएगी। 7 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 35% जी। तो जो अर्बन एरिया में है वो 25% है फॉर वुमेन, SC ST, स्पेशली एबल्ड एंड एक्स सर्विसमैन। बाकियों के लिए 15%। यही रूरल एरिया में इनके लिए 35% और बाकियों के लिए 25%। सर, कैसे हासिल करते हैं ये लोग, कैसे आप तक पहुँचे हैं? जैसे मान लो अगर कोई लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक में काफ़ी जो है वो कागजात जमा कराने पड़ते हैं, बहुत सारी फार्मेलिटीज़ होती हैं, तो उस हिसाब से कितना ये आसान है जो सार्फिन है? देखिए, इसमें क्या है कि ये बड़ा ही सिंपल स्कीम है। इसमें कोई ज़्यादा कागज़ वागज़ नहीं मांगे जाते हैं। एक तो पहले मैं इनको बता दूँ सबको कि ये ऑनलाइन जो है अप्लाई करना है आपने। अच्छा। ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसमें आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक, अगर आपके पास रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं तो अगर रेंट पे हैं तो रेंट डीड, तो और एक पेज की वो DPR, एक छोटी सी एक पेज की, वो आपने सबमिट करनी है ऑनलाइन। तो वो जब आप सबमिट कर देंगे तो हम जो है ये केस बैंक में भेज देते हैं, फिर बैंक जो है उसे डिसबर्स करता है। तो अगर ऑनलाइन आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, या किसी भी DICs में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ के कंसर्न DIC में आप जाके इसे आप ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। यानी बैंक में कोई मुश्किलात तो नहीं होती है? जैसे आम गारंटर मांगे जाते हैं वहाँ, दो गारंटर, 1 2 3 2, तो उस तरह से कोई गारंटी वगैरह तो नहीं इसमें मांगी जाती है? हाँ देखिए, नहीं वैसा कुछ नहीं है। इसमें 10 लाख तक के लोन के लिए आपको कोई गारंटर या किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 लाख से ऊपर है तो फिर आपको गारंटर की ज़रूरत होती है, उससे नीचे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो मेन जो मैंने देखे, जैसे मैं अब तक का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो लोग आते हैं वो 5 से 7 लाख या 8-10 लाख वाले ही आते हैं। बड़े केसेस भी आते हैं हमारे पास, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम होती है। तो जो लोग हमारे पास आते हैं, जो खासकर अनएम्प्लॉयड जो हमारे युवा हैं, वो हमारे पास जब आते हैं तो हम उन्हें पूरी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर उनको बैंक लेवल पे कोई भी समस्या आती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं उसे सॉर्ट आउट। सर, एजुकेशन बार है इसमें कोई? देखिए, अप टू 10 लाख इसमें कोई एजुकेशन बार नहीं है। 10 लाख से अगर ऊपर लेना है तो फिर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th है इसमें। ठीक है। तो एजुकेशन और एज बार साथ में? एज मिनिमम 18 साल होना चाहिए जी। 18 साल से ऊपर कोई भी युवा जो है या कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे एक्स सर्विसमैन की बात करूं, वो 50 साल से ऊपर ही होते हैं ज़्यादातर, तो वो भी आते हैं। अपर एज लिमिट इसमें कोई नहीं है, मिनिमम है 18 साल।
अपर एज लिमिट इसमें कोई नहीं है। जो काम सार्फिन करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी काम को पसंद चूज़ करते हैं, या आप उनको गाइड करते हैं कि आप ये काम कीजिए, हम इस काम के लिए दे रहे हैं? देखिए कई बार तो लोग जो हमारे पास आते हैं उनके पास अपने आइडियाज़ होते हैं, वो हमें काम बताते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं। तो इसमें ऐसी बंदिश कोई नहीं है, कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम कर सकते हैं जो कि लीगल होना चाहिए। लीगली जो अलाउड वर्क्स हैं वो सारे आप कोई भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर में आप कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, कैफेटेरिया हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया बुटीक हो गया, फिर आपका सैलून हो गया, आप कोई भी काम जो आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ आराम से, मुझे एक्सपीरियंस है, वो आप काम कर सकते हैं। कई युवा ऐसे होते हैं जिन्होंने सोचा नहीं होता है, उन्हें पता नहीं होता है कि मैं क्या काम करूँ। उनके लिए हम अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, रेगुलर अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं। यहाँ पे भी आपने अगर मेरे ऑफिस आप जब एंटर किए तो हमने हेल्प डेस्क रखा है, वहाँ पे काउंसलिंग होती है, वहाँ पे लोग आते हैं हमारे पास और हमसे पूछते हैं कि वो क्या काम करें, तो हम उन्हें गाइड करते हैं। फिर जो वो काम उनको ठीक लगता है उस काम के लिए हम उनको स्पॉन्सर कर देते हैं। मनियाल साहब, अगर देखा जाए तो युवा जो हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित ये हो रहा है। जैसे आपने कहा कि यहाँ कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, कोई बैंक के ज़्यादा चक्कर नहीं लगते, या ऑनलाइन जो है ये भरना पड़ता है। इसमें अवेयरनेस आप कब से फैला रहे हैं, या कितनी अवेयरनेस हुई है और आपके साथ कितने लोग इंटैक्ट हुए हैं? हाँ देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके पूरी डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में और विलेजेस में भी एटलीस्ट हम लोग जाते हैं, वहाँ पे अवेयरनेस करते हैं। जैसे इस साल की अगर मैं बात करूँ तो इस साल ही हमने अराउंड 162 कैंप्स जो हैं वो अब तक लगाए हैं। डिस्ट्रिक्ट जम्मू, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात कर रहा हूँ, 162 कैंप्स हमने जो ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ देता है। हम उनके तहसीलदार, BDOs और आगे सरपंच के साथ मिलके जो है वो कैंप्स लगाते हैं और लोगों को बताते हैं इसमें कि आपने कैसे अप्लाई करना है और किस किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे आपके मीडिया के थ्रू हम लोग इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, हम अवेयरनेस, ये भी अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को पता चलता है। और कई लोग तो है वो खुद हमारे पास आ जाते हैं, हमारे ऑफिस में आ जाते हैं। और जैसे हम अवेयरनेस कैंप्स किसी विलेज वगैरह में लगाते हैं, कई बार उनको डाउट होता है तो हम उन्हें अपना एड्रेस देते हैं और वो हमारे पास आते हैं, यहाँ पे हमारे ऑफिस में आते हैं। हम उन्हें पूरा काउंसिल करते हैं, उनका पूरे डॉक्यूमेंट्स कैसे कंप्लीट करने हैं वो भी हम उन्हें बताते हैं। जैसे कि इसमें एक DPR चाहिए होती है 1 पेज की, वो DPR बनाने में खासकर गांव के लोगों को थोड़े प्रॉब्लम आती है रूरल एरिया में। तो ये काम हमने ऑफिस में अपने शुरू किया हुआ है, हम यहीं पे उनको DPR बना के देते हैं। यानी हर डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसा है कि जी बिल्कुल, हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्कीम्स, ये हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है। और हमारे यहाँ पे जैसे कि डीसी साहब ने अभी पीछे बैंक्स वालों को बुलाया था और हमें निर्देश दिए थे खास कि कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे इसमें एक आपको जगह का डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है, रेवेन्यू का पता चले कि ये दुकान आपकी है, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना। तो अगर तो आपकी अपनी दुकान है तो आपके पास रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कई बार गांव में आपने देखा होता कि लोग ज़्यादातर अपने डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट करते नहीं हैं। तो उनके जो ऐसे केसेस होते हैं उनको भी अब डीसी साहब ने हमें स्पेशल निर्देश दिए हैं कि इन लोगों से पूछो कि किस किस के पास नहीं है, वो हम कंसर्न तहसीलदार से मिलकर उसका जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा रहे हैं ताकि वो अपना केस स्पॉन्सर कर सके और लोन का जो है पूरा फ़ायदा उठा सके। अभी तक टेंटेटिव अगर बात की जाए, क्या आइडिया कि कितने जो युवा हैं उनको फ़ायदा पहुंचा है और वो अपना बिजनेस करने में कामयाब हो गए? देखिए इस साल की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सिर्फ अपने जम्मू की बात करूं डिस्ट्रिक्ट की, तो हमने 996 केसेस जो है अब तक स्पॉन्सर कर दिए हैं। पिछले साल हमने पूरे साल में 470 केसेस स्पॉन्सर हुए थे। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस हो रही है, अवेयरनेस हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो अभी सितंबर तक ही हमने 1000 के आसपास में 996 केसेस जो हैं वो हमने स्पॉन्सर अब तक कर दिए हैं। अगर यूटी की बात करूँ तो सितंबर तक जो है 11,761 केसेस जो हैं स्पॉन्सर हो चुके हैं सभी 20 डिस्ट्रिक्टों में। यूटी ऑफ JNK में इतने केसेस हमारे सर, जब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद कितने टाइम में जो अप्लाई करने वाला है आप उसको स्पॉन्सर दे डिस्बर्समेंट कर देते हैं? देखिए जिस दिन हम यहाँ से केस स्पॉन्सर करते हैं 1 महीने के अंदर अंदर बैंक ने उसे डिस्बर्समेंट करनी है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। 1 महीने के अंदर टाइम लाइन उसमें दी हुई है कि अगर 1 नवंबर को उसने अप्लाई किया है तो 30 नवंबर तक बैंक जो है इट विल इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द केस।
हाँ, और अगर रिजेक्ट करता है तो उसके रीज़न देने पड़ते हैं उसे, कि किस रीज़न पे मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। फिर हम उस पर देखते हैं, अगर तो रीज़न वैलिड हुआ अब ठीक है, नहीं तो फिर हम बैंक के साथ फिर से टेकअप करते हैं और जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं हम उनको मदद करते हैं कि उनका केस जो है डिसबर्स हो जाए। यानी पूरी तरह से डीआईसी जो है वो गरीब गुरबा जो लोग हैं, युवा हैं, उनकी मदद के लिए पेश है। जी जी बिल्कुल पेश है। और मैं बस यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप आइए, ऑनलाइन विजिट कीजिए। हमारा पोर्टल है www.kviconline.gov.in। मैं फिर से रिपीट कर दूं, www.kviconline.gov.in, या आप सिंपली PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP टाइप करें। ये सारे पोर्टल जो हैं आपको वहाँ पे उपलब्ध होंगे। आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है आप हमारे ऑफिस आइए। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है कि क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो काउंसलिंग देने के लिए भी हम यहाँ पे बैठे हैं। या जब भी हम आपके ब्लॉक में या आपके पंचायत में आते हैं तो हम हमारे से मिल सकते हैं और काउंसलिंग कर सकते हैं। सर, पीर पंचाल स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, ऐसी स्कीम्स जो हैं ये बहुत अच्छी स्कीम है। जहाँ तक इस वक्त तक हमारी कन्वर्सेशन हुई है सर के साथ, कि आपको किसी भी किस्म की जो है मुश्किल नहीं आएगी। हेल्प डेस्क जो है इनके ऑफिस में, जहाँ जहाँ जितने भी 20 डिस्ट्रिक्ट हैं यूटी जम्मू एंड कश्मीर के, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको इनका ऑफिस मिलेगा और आप वहाँ ज़रूर जाइए। क्योंकि काफ़ी लोग अप्रोच करते थे कि हम किस तरह से ज़राया जो हैं वो अपना ज़रिया माश बनाएं, लेकिन बैंक में अगर जाते हैं तो बैंक में अगर 3 या 4 लाख का लोन लेने के लिए भी उनको 1-2 एम्प्लॉय जो है वो गारंटर की ज़रूरत पड़ती थी, जो यहाँ नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, जो इनके पोर्टल पे आप जाएंगे वहाँ सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको मिलेंगी। आप वहाँ कंसर्न ऑफिस में जाके भी अपनी हेल्प जो है, इनकी हेल्प आप ले सकते हैं और ये जो स्कीम है इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ मुझे आप इजाज़त देंगे। देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स।